हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द सन, ओके। फोर ऑफ कप्स, ओके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। What else, divine? Then we have the Emperor, and the bottom of the deck is the Fool. Okay, चलिए अब देखते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या वार्निंग है। सारी चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो ये फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ओवरऑल एनर्जी पहले हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे देखने से ऐसा लग रहा है ना, इस समय आप अपनी जिंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ आप पुरानी गंदगी, यानी कि जो कुछ भी कमियां खामियां आपकी ज़िंदगी में रही हैं या गंदे लोग रहे हैं जो आपको हमेशा कांटों की तरह चुभते रहे हैं, पुराने धोखे, उन डरावनी यादों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप एक फूल की तरह, बेफिक्र इंसान की तरह एक न्यू अगर मैं कहूँ तो जर्नी पे अपने निकल चुके हैं। पिछले कुछ समय में आपके एनिमीज ने आपको ये महसूस कराने की कोशिश की कि आप बेवकूफ़ हैं, आप कुछ नहीं जानते। उन्होंने आपकी मासूमियत, इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये फूल की असल में डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी है। ये जो आप फूल की तरह आपकी जो फूल वाली एनर्जी है, असल में ये डिवाइन की प्रोटेक्शन है। अभी अपनी ज़िंदगी, अभी ना आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो एक लीप ऑफ फेथ है। आप डर नहीं रहे हैं। आपके हेटर्स ने सोचा था कि वो आपको डरा देंगे, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव थॉट्स भेजकर आपको रोक देंगे, लेकिन आप तो उस खाई के किनारे से भी उड़ने को तैयार हैं। देखिए, इस खाई के पास भी पहुंच के आप उड़ने के लिए तैयार हैं। आपको डरने का तो कोई, मुझे यहाँ पे डर ही नहीं दिख, गिरने का तो कोई डर ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक उड़ान भरने के लिए आप तैयार हैं। ये कार्ड साफ साफ इशारा दे रहा है कि यूनिवर्स, ईश्वर आपके साथ है। आप एक रिस्क ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों के लिए, और यही बात आपके जो हेटर्स हैं उन्हें हजम नहीं हो रही। वो हैरान है कि इतना सब अपनी जीवन में जो आपने पास्ट में फेस किया, उसके बाद भी आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे एक फूल की एनर्जी में है, कैसे मस्त मौला होके आप अपनी ज़िंदगी में रह रहे हैं।
आपकी ये बेफिक्री उनकी सबसे बड़ी फिक्र बन गई है, सबसे बड़ी हार बनती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या हमें डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी कि द सन, ये द सन हमें क्या बताना चाहता है, प्लीज गाइड मी। तो यहाँ पे ये कार्ड चीख चीख के क्या कह रहा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। तो आपके जीवन में जिसने भी अंधेरा फैलाने की कोशिश की थी, जिसने भी बुरी नजर या तंत्र मंत्र का सहारा लिया था आपकी रोशनी को बुझाने के लिए, तो ये सन उन सब को जलाकर राख कर रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे सूरज चमक रहा है और ये आपकी जीत का प्रतीक है। देखिए यहाँ पे सन शाइन कर रहा, दिख रहा होगा आपको। तो ये आपकी जीत का एक प्रतीक है, सिंबल कह लीजिए। अभी जो आपके जीवन में जो एक ईश्वरीय ऊर्जा काम कर रही है वो ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो चीजें अभी तक बाहर नहीं आई है, उसका पर्दाफाश होने वाला है। जिन लोगों ने मुखौटे पहने थे उनके चेहरे अब सबके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे द सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको अब किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता, आपका तेज यानी ऑरा और आपकी खुशियां ही आपका सबसे बड़ा जवाब होंगी उन लोगों के लिए या उन हेटर्स के लिए। उन्होंने जो महाभारत आपके जीवन में रची थी ना, उसमें वो खुद ही जल रहे हैं। उनकी अपनी ही नेगेटिव एनर्जी पलटकर बैकफायर उन पर ही जा रही है, बैकफायर करके उन पे ही जा रही है। आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं और यही रोशनी, यही शाइन उन्हें चुभ रही है बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी और सफलता मिलने वाली है जो सबको चौंका देने वाली है। जबरदस्त यहाँ पे रीडिंग आ रही है। देखते हैं आगे ये कार्ड क्या कह रहा है। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स प्लीज गाइड में, ये 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ एक मुझे कुछ गहराई दिख रही है। एनिमीज की इस समय की, प्रेजेंट की क्या एनर्जीज है, बहुत अच्छे से ये कार्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज या ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये मूव देखिए, ये इंसान ना, ये फीमेल मुंह फेर के बैठी है। इसके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऑफर आ रहा है, पर ये मुंह फेर के बैठी हुई है। ये एक फीमेल की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। आपके शत्रु इस वक्त हताश हैं। उन्होंने जो वार आप पे किए वो खाली चले गए। अब वो अपनी ही लाइफ में बोरियत और डिससेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतना कुछ किया फिर भी उसका बुरा क्यों नहीं हुआ, यानी आपका बुरा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये आपके लिए भी एक संदेश है। यहाँ पे आपके लिए एक डिवाइन का एक संदेश मैं कह सकती हूँ। हो सकता है कि पिछले धोखों की वजह से आप अब किसी पे आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर आपको कोई नया मौका या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उन पुरानी बातों पर है जो आपको दुख दे रही हैं, आपको डिप्रेशन दे रही हैं। कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने या रिकंसिलिएशन करने आ सकता है। किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है तो कोई यहाँ पे आपसे माफी मांग सकता है अपनी गलतियों को आपके सामने, उसे रिग्रेट फील हो रहा है किसी को, वो आपसे माफी मांगने आ सकते हैं या आपसे रिकंसिलिएशन करने आ सकते हैं या कोई ऑफर लेके भी आ सकते हैं, लेकिन आप उसे ठुकराने के मूड में हैं। और ये सही भी है क्योंकि आपकी इंट्यूशन अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आपको पता चल गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। उनकी तरफ से भेजी गई इमोशनल मैनिपुलेशन अब आप पर काम नहीं कर रही है और यही उनकी हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही है ना। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड ना
मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख के कि आपके दुश्मनों ने यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मनों ने आपके लिए कुछ ब्लैक मैजिक या साइकिक अटैक्स का भेजा होगा, जिससे इंसान का दिमाग जो है वो ब्लॉक हो जाता है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा, अभी कुछ समय पहले तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा और समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाएं, यानी कि क्रॉस रोड पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्रॉस रोड पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, किधर जाऊँ। आंखों पर जैसे एक पट्टी बंधी थी, आपको सही और गलत में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर ऐसा आपको फील हुआ है, ये सब जानबूझ के किया गया था ताकि आप कोई डिसीजन ना ले सकें। वो चाहते थे आप इसी स्टक एनर्जी में फंसे रहें। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात ये है, अब यहाँ पे ये कार्ड पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इसके ठीक बाद पॉजिटिव कार्ड है। इसके ठीक बाद बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, इनर वॉइस को आपने सुना है। भले ही आंखों पे पट्टी बंधी थी, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, आपने इंट्यूशन की सुनी, लेकिन आपने अपने दिल की आंखों से देखा, है ना। आपने बिल्कुल अपने इंट्यूशन की सुनी, अपने दिल की आंखों से देखा। अभी भी अगर कोई छोटा मोटा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है तो समझ जाइए ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। आपको बस वो पट्टी खोलनी है। आपके पास वो तलवारें, वो पावर है, यानी कि जो ये सॉर्ड है ना आपके पास, ये एक पावर है आपके पास, डिवाइन की दी हुई पावर है। बस आपको डरना नहीं है। शत्रु अब भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन अब आप उनकी चाल समझ चुके हैं और इनकी चालों से आप बिल्कुल वाकिफ हैं कि अब इनका नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पे आपको गाइड कर रही है, आपका अंतर मन आपको गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, महाभारत युद्ध मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बाद जैसे शांति और हीलिंग की ज़रूरत होती है, ये वही कार्ड दिखा रहा है। इस फरिश्ते को देखिए यहाँ पे बैलेंस, ये फरिश्ता ना अपने लाइफ में बैलेंस बनाता हुआ दिख रहा है। ये कोई एंजल जैसे मुझे फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे आप पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपके जो इष्ट देव हो सकते हैं, आपके गाइड्स यानी स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, इस वक्त आपके जख्मों को भर रहे हैं, उन पे मरहम लगाया जा रहा है। जो भी पॉइजन या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में घोली गई थी, उसे अब अमृत में बदला जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, आने वाले रिसेंट फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक अजीब सा सुकून आता हुआ आप खुद महसूस करेंगे। चीज़ें अपने आप सही जगह पे सेट हो रही हैं। इसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, कह सकते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। शत्रुओं की एनर्जी की बात करें तो उन्हें अब समझ आ गया है कि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, आप सुरक्षित हैं। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपको धैर्य यानी पेशेंस रखना है। जो लोग आपके लाइफ में आपके खिलाफ थे, वो यहाँ पे कुदरत के न्याय यानी नेचर्स जस्टिस का सामना करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी की तरह शांत और बहते रहिए। गो विद द फ्लो आपको रहना है। अगर मैं सारे कार्ड्स के कंक्लूजन आपको दूं तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये है। ये रीडिंग ये बताती है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सकता, पराजित नहीं हो सकता। जिसने भी आपके खिलाफ साजिश रची, उसने असल में आपकी ताकत को ही जगा दिया, यानी कि आपकी सोई हुई ताकत को ट्रिगर कर दिया। ब्लैक मैजिक, जलन और नफरत सब सन की रोशनी में जल के राख हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। ये सन की रोशनी में जल के खाक हो रहे हैं। आप द फूल की तरह नई शुरुआत कर रहे हैं और टेम्परेंस की तरह बैलेंस भी बना रहे हैं, है ना। तो आप अर्जुन थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पे आपने अर्जुन की भूमिका निभाई है और पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। आपका
देखिए अपना कर्म आप करते रहिए, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जीत आपकी ही होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में जिसने महाभारत रची, तो आप अर्जुन की तरह मैदान में लड़ गए और यहाँ पे इन्हें मुंह की खानी पड़ी, है ना। ये यहाँ पे सोच रहे थे कि ये जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे महाभारत में आपको पता होगा कौन जीता था, अर्जुन ही जीता था। बहुत सारे क्लैरिफिकेशन उन्होंने कृष्ण से लिए, उसके बाद जीत किसकी हुई, अर्जुन की हुई। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी, उन्होंने सारे ज्ञान को इकट्ठा किया और जिस हमले को करने से वो डर रहे थे, अपनों पे वार करने से डर रहे थे, तो ईश्वर से उन्होंने क्लैरिफिकेशन लिया और युद्ध में जुट गए और अंत में जीत किसकी हुई, पांडवों की हुई, यानी अर्जुन की हुई। तो ऐसे ही मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है, और जो आपके विपरीत थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे जो नंबर निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पे जो नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 12 12। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए अगर 12 12 एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गूगल करना है, तो सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ मंथ देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जुलाई का मंथ सबसे पहले आ रहा है, जून मंथ, जुलाई मंथ, सितंबर का मंथ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ, यहाँ पे नवंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ आपकी बर्थडे डेट देख लेते हैं कि किसी भी मंथ का यहाँ पे 2, 21, 23, 12, 16, 19, 20, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़े से एक मैसेज आपके ले लेते हैं कि डिवाइन या एंजल्स आंसर से आपका मैसेज लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। तो अपने आप उछल के गिर गया ये कार्ड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो इस कार्ड में ही यही बताया गया है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं जो आपकी सिचुएशन चल रही है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपने इस सिचुएशन में बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है, तो यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, मैं तो 10 बोल रही हूँ, यूनिवर्स आपको बहुत सारा मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में वो सारी चीज़ें देने वाले हैं और वो जगह आपके दिल में भरने वाले हैं जो खाली रह गए थे। तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी हर हाल में इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। आपको एंजल्स ने यही आपको एक आंसर दिया है जो आपको जानना था। यानी आपको यहाँ पे, आप हर युद्ध लड़ने के बाद जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की है, अर्जुन की तरह आप डटे रहे हैं मैदान में, जिसका आपको यहाँ पे अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी कह लीजिए, कि आपकी सिचुएशंस पूरी तरह इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। यानी अगर आप जंग जीत गए हैं, आपके जितना भी आपने नुकसान हुआ था सब आपका भरपाई हो रहा है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो यहाँ सब कुछ आपको लौटाया जाएगा, जो भी आपने मनी, फाइनेंसेस, अपने रिलेशंस, जो कुछ भी यहाँ पे गंवाया है वो आपको यहाँ पे लौटाया जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो नेम इनिशियल्स क्या आपके लिए निकल के आते हैं, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 9, ओके, N R F L Y D, ओके। तो ये आपके नेम इनिशियल्स है, NRFLYD। तो यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। मैं देखती हूँ इसमें कोई नेम या प्लेस का नाम आता है तो वो भी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे नेम जो निकल के आ रहे हैं, रजनी किसी का नाम हो सकता है, रजनी,
राखी किसी का नाम हो सकता है, रितु किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम लवली, किसी का नाम निकल के आ रहा है, लवली। लोखंड वाला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोखंड वाला, ओके। और यहाँ पे दादर या फिर दादर हवेली क्या कोई जगह है, ऐसा मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। और यहाँ पे कोई रोहतक, कोई रोहतक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाजपत नगर से कोई इस रीडिंग को देख, भाई यहाँ पे दिल्ली वाले हैं क्या सारे। और यहाँ पे फजल किसी का नाम हो सकता है, और कोई फरीदाबाद से, सारे दिल्ली एनसीआर के ही लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि यहाँ पे आप लोग क्या दिल्ली एनसीआर से, बहुत सारे यहाँ पे नेम निकल के आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पे योगिनी किसी का नाम हो सकता है, युविका यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीपक किसी का नाम आ रहा है, दीपक। डॉली, ओके। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।